नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की जिंदगियों को अजीरन बना रही हैं। भारत में इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मंसूबाबंदी बहुत पहले ही कर ली थी और आज हिंदुत्व के इसी शैतानी एजेंडे को राष्ट्रीय सेवक संघ मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ा रही है और मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 1925 में ही जब एक सपना देखा गया था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, उस वक्त गोलवालकर और बाकी सब ये लिख चुके थे कि अगर यहाँ मुसलमानों को और दूसरे अल्पसंख्यकों को रहना है तो दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह रहना पड़ेगा। और आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं उसमें चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, ये तीन तो कम से कम दूसरे दर्जे के नागरिक बन ही चुके हैं। लेकिन ये एक समझने की जरूरत है कि ये खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो लिंचिंग हो और चाहे वो गैंग रेप्स भी हो। ये सब एक बड़े प्लान तरीके का डिजाइन का हिस्सा है। इसे संघ डिसाइड करती है कब होना है, कहाँ होना है, किस तरह नफरत फैलाई जानी है। हम देख चुके कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो हैं वो कह चुके कि 8वें पॉइंट तक जेनोसाइड की जो टेंडेंसीज हैं वो इस देश में पहुंच चुकी हैं और कब जेनोसाइड हो जाएगा उसका कहना बहुत मुश्किल है। भारतीय सिविल सोसाइटी के अरकान समझते हैं कि हिंदू इंतहा पसंद नफरत अंगेज तकारीर के जरिए मुसलमानों के खिलाफ जज्बात को उभार कर फसादात के लिए माहौल को साजगार बनाते हैं और भारतीय हुकूमत इन नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इन फसादात को सियासी मफायद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती है। Consistent provocation and incitement for months and weeks prior to the incidents erupting in violence, widespread, unprosecuted, non-penalized hate speech by leaders and members of politically powerful majority outfits have been allowed to create a social and public atmosphere that finally allows the violence to erupt. If you have a radio silence from the political executive that is not really concerned about curtailing hate speech at all, but has been part of a wider ecosystem of using hate as a political tool. We have seen instances of mob lynching. We have seen instances of, in Karnataka, for instance, that a call given by one rabid outfit actually, on the ground results in attacks and deaths of two persons belonging to the minority community running shops, and the call was for the economic boycott of the Muslim community. इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि कश्मीर और भारत की दीगर रियासतों में भारतीय हुकूमत इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर पामाली कर रही है और खास तौर पर मुसलमानों के वजूद को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ह्यूमन राइट्स दियां उन्हां दी वायोलेशन इस वेले थ्रू आउट वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली दी कंट्रीज लाइक इंडिया ये मैक्सिमम हो रही है। वो भावें कश्मीर के लोग हैं, भावें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोग हैं, भावें वो तामिल जेडे वो लोग हैं, भावें वो जेडे अपने पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, और भावें जेडे कुछ लोग जिन्होंने आप माओवादी कहते हैं जंगलों में लड़ रहे हैं। सो मैनी पीपल इस वेले जेलों के जेलों तो उन्होंने जिंदगियां खराब हो रही हैं, लेकिन कोई भी पोलीटिकल पार्टी इन्हों के हक के नहीं आ रही। इस वेले जिवें इंडियन स्टेट चल रही है, किसी कम्यूनिटी को एनीहिलेट कर रहे हैं। उन्होंने इस वेले जे मैं कह दिया कि माइनॉरिटी जी मुस्लिम कम्यूनिटी है वो नंबर 1 ते रखी हुई है, कम्यूनिस्ट जोड़े हैं वो भी नंबर 1 ते रखे हुए हैं। आने वाले समय के आई एम डैड श्योर कि जिस तरह की इंडियन स्टेट है, जिस तरह की इसकी नेचर है, जिस तरह का इसका फासिस्ट जोड़ा सूरत आप सीरत और सुभाव कह सकते हैं, ये जिमें जिमें मूवमेंट्स उठनगियां तिवें तिवें वो भी बहुत क्रूवल वे दे नाल वेरी क्रूवली दे विल एनिहिलेट, दे विल पुट द एक्टिविस्ट बिहाइंड जेल्स, बिहाइंड बार्स। दुनिया भर में इंसानी हुकूक के अलंबरदारों की जिम्मेदारी है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत में भारतीय हुकूमत के हाथों होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लें।